बिशान खोसला की ज़िंदगी में, बिशान खोसला की इस इच्छा में कि वो अपने बच्चे को बचा ले, मैं आग लगा दूंगा बस। ओटीटी ये पहला मौका है क्योंकि ये मेरी पहली ओटीटी है। मैंने इससे पहले किसी सीरीज़ में काम नहीं किया है। अब जैसे मुझे सूर्यवंशी के हिट होने के बाद कुछ इस वक्त 12 फिल्मों की ऑफ़र है। अब डायरेक्टर और वो सब लोग भाव विभोर हो गए कि गुलशन जी ने मैसेज ही रिटर्न कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें वेल कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ बैठना ही नहीं बल्कि उनको इंटरव्यू करना इज क्वाइट द ऑनर एंड टुडे आई हैव माय लकी डे बिकॉज आई एम सिटिंग विद द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड। आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सर फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर, प्लेजर हैविंग यू हियर विद मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड इंट्रोडक्शन, फॉर सच काइंड वर्ड्स। आपने जो कहा मेरे बारे में उसके लिए मैं आभारी हूँ। जी बताइए। But sir, honestly speaking, when I see the trailer for the season 1 and then I see season 2, मेरी expectation और बढ़ जाती है कैरेक्टर से, थिंकिंग कि अच्छा अब क्या अलग देखने को मिलने वाला है। So in your character, if I would ask कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपको देखने को मिला from season 1 to season 2 that the fans would love? जैसा कि सभी जानते हैं कि योर ऑनर एक पिता की कहानी है जो किसी प्रकार से अपने बच्चे को बचाना चाहता है, अपने सन को बचाना चाहता है। उसके लिए वो ही विल डू एनीथिंग टू सेव हिज चाइल्ड। अब सीज़न 2 में जब मुझे लाया जा रहा है गुरजोत के कैरेक्टर में, एक ऐसे कैरेक्टर में कि जो कि, और जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, जिमी और मेरे बीच में ज़बरदस्त आग जल रही है, उसी प्रकार से उस अच्छे इंसान की ज़िंदगी में, बिशान खोसला की ज़िंदगी में, बिशान खोसला की इस इच्छा में कि वो अपने बच्चे को बचा ले, मैं आग लगा दूंगा बस। और जब मैं आग लगा दूंगा, यानी कि आग लगा दूंगी सिंबॉलिक, जब मैं आई मेक थिंग्स डिफिकल्ट, आई मेक थिंग्स मेसी, टेरेबल फॉर हिम, क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएगा? आई डोंट नो, आप देखिए, शायद नहीं बचा पाए। तो उससे कहानी, व्यूइंग, एक्टिंग, हर चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो इसलिए बनाने वालों का, हम एक्टर्स का, सभी का ये मानना है कि सीज़न 2 विल बी फार मोर इंटरेस्टिंग, फार मोर इमोशनल, फार मोर लाइक वर्थ व्यूइंग। In that regards, I would love to know कि आप बात करते हैं जिमी के साथ काम करने की। Obviously, this is not the first time कि दो पंजाबी साथ आ रहे हैं, पहले भी हमने देखा है and we saw how your camaraderie is off screen also। बात करें अगर सेट्स की, तो वहाँ पे कैसा माहौल था? When you actually got to work there together एक साथ इस सीरीज पे, तो वो कुछ था, माहौल कैसा था वहाँ पे? चूँकि जिमी मेरा यंगर फ्रेंड है, बहुत सारी हमने फिल्में की हैं साथ में। ओटीटी ये पहला मौका है क्योंकि ये मेरी पहली ओटीटी है। मैंने इससे पहले किसी सीरीज़ में काम नहीं किया है, तो सीरीज़ ये मेरे लिए पहली थी। तो मैंने बहुत, मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड वन ऑफ द रीज़न फॉर मी टू से येस to your honor, to act in your honor was Jimmy Shergill, and plus Jimmy Shergill portraying this character, मतलब जो ये बिशान का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से उसने सीज़न 1 में निभाया है, एंड सीज़न 2 में तो और भी ज़्यादा अच्छा किया है, बिकॉज सीन्स आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। एंड मैं समझता हूँ कि बाकी मुझ पे बहुत प्रेशर था। वो बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। मुझ पे बहुत प्रेशर था बिकॉज मैंने चूँकि ओटीटी में एक्टिंग की नहीं है इससे पहले। इसके अलावा मैं बहुत प्रेपरेशन में बिलीव करता हूँ, बहुत इंटेंस हूँ, बहुत बैकग्राउंड की कहानी, कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्रकार से मैं इस कैरेक्टर को, इस सीन को पोर्ट्रे करूँ कि ताकि लाइक इट नॉट जस्ट लाइक संवाद, इट्स लाइक a true interaction. तो I was quite obsessed. He's quite easy and relaxed actor, but we did have a very, very enjoyable time of being there, having fun. I would love to know one thing, इतने सारे रोल निभा लिए हैं, आज भी बैटमैन के नाम से जाने जाते हैं, रादर पहचाने जाते हैं, बट स्टिल डू यू स्टिल गेट दैट वो जिटरी, वो थोड़ा डर वाला फीलिंग जब आप कैमरा फेस करते हैं? क्या आज भी वैसा फीलिंग आता है, और अगर आता है तो अपने आप को आप मोटिवेट क्या कहकर करते हैं सर? देखिए, डर तो ना तब लगता था ना अब लगता है। पहली फिल्म से नहीं लगता था,
क्योंकि क्या है कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, फर्स्टली वर्क इज वर्शिप, सेकेंडली आई डोंट शो अप अनप्रिपेयर्ड, आई डोंट शो अप अरे क्या सीन है, ये कैसा है, इसका आई वर्क वेरी हार्ड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. आई एम इवन नॉट गोइंग टू शो अप ऑन द सेट एंड से अच्छा क्या कॉस्ट्यूम है, चलो ये दे दो, ये पहन लो, नो नो नो. मतलब मुझसे तो क्या कहते हैं कि स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम वाले और प्रॉप्स वाले वो इस बात को जानते हैं कि गुलशन ग्रोवर वुड लाइक टू सी एवरीथिंग एंड वेयर इट, होल्ड इट बिफोर. अब मैं सेट पर पहुंचूँ, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर ये डंडा आप लेके चलते हैं, ये है और ये इस्तेमाल करते हैं आप थोड़ी थोड़ी देर में. ना पहले क्यों नहीं किया, मुझे ये पहले चाहिए to familiarize myself. I like to be ready, I like to be prepared, and I like to have a certain amount of spontaneity. I'm not saying मैंने सब डायलॉग रट्टे मारे हुए हैं, डायलॉग रिहर्स करके शीशे, जब when I say prepare मैं ये सब नहीं करता हूँ. डायलॉग को मैं ग्लांस करता हूँ, मैं नहीं रट्टा मार के कुछ ऐसा कर रहा हूँ. कैरेक्टर के बारे में कि इस कैरेक्टर को किस तरह से मुझे पोर्ट्रे करना है, इस सीन को मुझे किस तरफ ले जाना है, वो सारी चीज़ों की तैयारी. आपके पास ऐसा कुछ था जो आपको अपने इस किरदार के बारे में पसंद आया था इंस्टेंटली, जो आप उसके बारे में ना एक R&D कर रहे थे, एक प्रिपरेशन कर रहे थे? पहले फर्स्ट डे ऑफ द फिल्मिंग, जो कि वो एक बहुत बड़े क्लब में था, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा था. उसके बाद थोड़ा गैप था, डायरेक्टर ने भी देखा, मैंने भी सोचा उसके ऊपर. मेरा OTT का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की मेकिंग में, चाहे जेम्स बॉन्ड हो, बहुत सारी फिल्मों की मेकिंग में उसका पार्टिसिपेशन रहा है. तो उससे भी डिस्कस किया, उसने कहा कि डैड, दिस इज नॉट अ मूवी. If you are going to be acting like that, then you are dated. If you want to be in OTT, if you want to be acting in a certain way, then act the way you act in Hollywood, then the way you act in a French film or a German film. वो जो आपका बॉलीवुड का जो खलनायक है, if you do that, forget about others. Even I'm going to say कि this is not right. तो बेटे ने बताया, फिर डायरेक्टर से डिस्कशन हुआ, एंड वी मूव्ड इट टू अ certain kind of naturalness to it, along with the bigness of everything. तो इसलिए it's a constant effort, and once it was clear, then it was sort of easy. And of course there are difficult scenes. There is a very difficult scene that I have with Mahi, which has emotional subtext में romantic and a certain kind of connivingness, a certain kind of sense of loneliness, and everything together in one scene, and a certain kind of villainry. And वो scene एक अलग तरह का scene था कि 5-6 इमोशन, मैं खतरनाक भी हूँ, मेरी सेंस ऑफ इमोशन भी है उस सीन में, सेंस ऑफ रोमांटिकनेस भी है, सेंस ऑफ फीलिंग अलोन, लोनली भी है. That was a very interesting scene, which which is there in Your Honor, जो आप लोग देखेंगे. मेरा और माही का एक सीन है. In that regard, I would love to know one thing here. You just talked about your son. क्या ये कहना सही होगा कि आपके बेटे आपके काम के एक बहुत बड़े क्रिटिक है, या फिर आप अपने आप को अपने काम के एक बहुत बड़े क्रिटिक मानते हैं? मेरा बेटा क्रिटिक नहीं है, मेरा बेटा मेरा मार्गदर्शन करता है, और वो सिनेमा के बारे में, OTT के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है. इसका फैसला पेंडेमिक में हो गया. पेंडेमिक से पहले मैं समझता था कि मैं मिस्टर सिनेमा हूँ, क्योंकि मैं इतने वर्षों से सिनेमा में मैंने ज़िंदगी लगाई है, और वो वहाँ पर हॉलीवुड में काम करता है, वहाँ अंग्रेज़ी फिल्में, अंग्रेज़ी सीरियल देखता है वगैरह वगैरह. जब पेंडेमिक में हम पूरा 1 बरस इकट्ठे थे घर में, और वी वर वॉचिंग वेरियस कंटेंट्स एंड वी वर डिस्कसिंग, तो मुझे समझ में आ गया कि दैट हिज नॉलेज
his way of thinking of entertainment, of acting, of films, of OTT is far ahead of me. तो थोड़े समय के बाद, थोड़े समय रेजिस्ट करने के बाद मैंने हार मान ली और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि that he is my teacher Just and like I'll any harder. and now I discuss with Sanjay and I sort of look up to him and I talk to him that this is how I want to do it, this is how this is being offered to me. अब जैसे मुझे सूर्यवंशी के हिट होने के बाद कुछ इस वक्त 12 फिल्मों की ऑफर है विद इन 1 वीक, 12 फिल्मों की ऑफर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी फिल्म करूं। ऑब्वियसली ध्यान जाता है बड़े लोगों की फिल्म, नामी ग्रामी लोगों की फिल्म, ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा विजिबिलिटी होगी। एक छोटी सी फिल्म भी ऑफर है, तो मैंने परसों उसे उस फिल्म की कहानी सुनाई, बोलता डू दिस। मैंने बोला इसमें तो बेटा पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे और इसमें तो बड़ी क्या कहते हैं कि पता नहीं इस फिल्म की विजिबिलिटी भी क्या होगी। बोला बट डैड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म, आई लाइक टू सी यू इन अ रोल लाइक दैट, डू दिस पिक्चर। मेरे बेटे के कहने के बाद मैंने वो जो बीच में नेगोशिएट कर रहा उसे मैसेज भेजा, आई एम विलिंग टू स्पीक टू द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर और वो सब लोग भाव विभोर हो गए कि गुलशन जी ने मैसेज ही रिटर्न कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब तो आई सेड के मैंने अपने बेटे से भी डिस्कस किया और उसने कहा कि आई मीन लाइक फ्रॉम द लॉट ऑफ फिल्म्स दैट यू आर बीइंग ऑफर्ड, आई पर्सनली लाइक दिस पिक्चर। But I wish you all the luck. Any parting words fans के लिए जो आपको अभी 19 नवंबर को देखने वाले हैं Your Honor में, और आगे इन सारे लंबी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे? मैं तो यही कहूँगा और हमेशा से यही कहता हूँ कि जो भी मैंने सक्सेस अचीव की है, जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ, मेरे फैंस की गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले का आशीर्वाद, फिल्म मेकर्स, एंटरटेनमेंट मेकर्स का फेथ मेरे अंदर, इन सब चीज़ों की वजह से की है। और आज जो मैं इतना एक्साइटिंग समय देख रहा हूँ वो भी आपकी गुड विशेस से है। एंड क्योंकि आपने योर ऑनर सीज़न 1 को इतना पसंद किया, एक पिता की कहानी अपने बच्चे को बचाने की, अब आप सीज़न 2 को और भी ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मैं बैडमैन गुरजोत आ रहा हूँ बिशान खोसला की ज़िंदगी में आग लगा देने के लिए, और ये कोई गारंटी नहीं है तो अपने बच्चे को बचा सकेगा। Well, I wish you all the luck, and this is my special day because I was sitting with the bad man of the industry. This is me, Vishakha Pandit, signing off for now with camera person Amit Singh. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.